नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारत इतिहास पार्ट 2 जो एक श्रृंखला चल रही है मध्यकालीन भारत की, लेकर फिर से आपके सामने साइंस बाय संजीव एजाज जी हाजिर है। तो 30 पे हमने छोड़ा था, 31 से शुरू कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है अली मर्दन खां। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? लाख बख्श। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। आशा है इसमें दी हुई जानकारी आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद आने वाली होगी। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 334 फुट। दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है लाहौर। तो चलिए आगे अब देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो सही जवाब है आराम शाह। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? दिल्ली के अमीरों ने। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने किसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया? तो सही जवाब है खिज्र खां। ये जो प्रश्नों की मध्यकालीन भारत की श्रृंखला शुरू हुई है, यह आपको कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मदद पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर लें इसकी। आगे देखते हैं, तुर्कान-ए-चहलगानी क्या है? तो 40 तुर्क सरदारों का एक दल, इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के शासन काल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो सही जवाब है मंगोल शासक चंगेज खां। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो सही जवाब है हुसाउद्दीन ने। आगे चलते हैं, किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो सही जवाब है इल्तुतमिश ने, और ये कालखंड था 1234 से 1235 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की? तो इल्तुतमिश ने इक्ता नामक व्यवस्था को लागू किया। उसने किस नाम के सिक्के चलाए? तो जीतल एवं ठंका नाम के सिक्के को इल्तुतमिश ने चलाया। 46 नंबर है, रजिया सुल्तान, जिसका कालखंड है 1236 से 1240, इसके बारे में है। इल्तुतमिश ने अपनी ही बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। 1236 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया बेगम ने जलालुद्दीन याकूत को अमीरे आखुर नियुक्त किया था। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से रजिया की शादी की। इस बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया ली और भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया व इल्तुतमिश की हत्या केवल कैथल के निकट कर दी गई। इतिहासकार मिनहाज उल सिराज के अनुसार रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण बना। अब आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन बुलंदशहर का इफ्तादार था। नवीन मुसलमान किसे कहा गया? तो दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया, मतलब मंगोल को नवीन मुसलमान कहा जाता था या कहा जाता है। आगे है, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की सत्ता हथिया ली। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो जलालुद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? तो 1296 में देवनागरी पर उसने आक्रमण किया। तो किसने आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया? तो हाजियों ने अलाउद्दीन के समय दिल्ली में विद्रोह किया। हाजियों के विद्रोह को किसने ख़त्म किया? तो हमीउद्दीन ने हाजियों के विद्रोह को ख़त्म किया था।